इसरो को मिली चंद्रयान 4 की मंजूरी, कई अहम प्रोजेक्ट्स हैं शामिल। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन के अंदर इसरो के कई अहम प्रोजेक्ट्स जैसे चंद्रयान 4, शुक्र ग्रहण मिशन, सूर्य रॉकेट और गगनयान को मंजूरी मिली है। इन परियोजनाओं की कुल लागत 31,772 करोड़ रुपए है। मंजूरी मिलने के बाद इसरो चीफ डॉक्टर एस सोमनाथ ने एनडीटीवी से खास इंटरव्यू में खुशी जताई है। उन्होंने कहा, भारत के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष दृष्टिकोण को अब पंख मिल गए हैं। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। तिरुपति बालाजी के लड्डू में चर्बी मिलने से अयोध्या में संत भड़के। तिरुपति बालाजी के लड्डू में जानवरों की चर्बी और मछली के तेल मिलने की रिपोर्ट के बाद अयोध्या के संतों में भारी गुस्सा है। राम मंदिर में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तब तिरुपति से आए प्रसादम 1 लाख लड्डू अतिथियों के बीच बांटे गए थे। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इसे करोड़ों लोगों की आस्था पर आघात बताया और सरकार से जांच की मांग की है। उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा होने की आशंका जताई है और दोषियों को कड़ी सजा देने की अपील की है। विधायक ने रवनीत बिट्टू का सिर कलम करने पर रखा इनाम। मंत्री बोले, कांग्रेस सिखों के खून की प्यासी। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए तेलंगाना के कांग्रेस विधायक वेदमा भोज्जो का वीडियो साझा किया है, जिसमें विधायक ने बिट्टू का सिर लाने पर 1 एकड़ जमीन देने की बात कही है। बिट्टू ने कहा है कि कांग्रेस 1984 से सिखों के खिलाफ रही है। रवनीत बिट्टू ने पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें आतंकवादी बताया था, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं ने विरोध जताया था। तिरुपति मंदिर के प्रसाद वाले लड्डू पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। तिरुपति मंदिर के लड्डू में मछली के तेल, सुअर की चर्बी और बीफ टैलो पाए जाने की लैब रिपोर्ट से हड़कंप मच गया है। इस खबर ने आंध्र प्रदेश की राजनीति और देश भर में चिंता पैदा कर दी है। इससे भक्तों की आस्था से खिलवाड़ बताया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आंध्र प्रदेश सरकार से रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने कहा है कि हमने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है, इसके बाद जांच की जाएगी और दोषियों के खिलाफ FSSAI के मानकों के तहत एक्शन लिया जाएगा। दिन दहाड़े किडनैप हो गए कैबिनेट मंत्री के असिस्टेंट। मणिपुर में जातीय हिंसा का सिलसिला जारी है। शुक्रवार को सुबह करीब 8:30 बजे कैबिनेट मंत्री एल सुसिंद्रो के असिस्टेंट सारंगथम सोमेंद्रो को उनके घर के पास से अगवा कर लिया गया। पुलिस किडनैपिंग के पीछे की वजह का पता नहीं लगा पाई है। इससे एक दिन पहले पूर्व चीफ सेक्रेटरी ओइनम नवकिशोर के घर के पास फायरिंग भी हुई थी। बता दें कि किसी को नुकसान इसमें नहीं हुआ और इन घटनाओं की जिम्मेदारी अब तक किसी ने नहीं ली है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज की पाकिस्तान वाली टिप्पणी पर भड़का। बेंगलुरु को मुस्लिम बहुल इलाके को पाकिस्तान कहने वाले हाई कोर्ट के जज बी श्री शानंद की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट को पसंद नहीं आई है और कर्नाटक हाई कोर्ट से रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने न्यायिक टिप्पणियों के लिए दिशा निर्देशों की जरूरत बताई है। कोर्ट ने कहा है कि सोशल मीडिया के नजर में रहते हुए न्यायिक टिप्पणियों का डेकोरम के अनुरूप होना आवश्यक है। कोलकाता की प्रदर्शन में महिलाओं ने पी थी शराब। ममता सरकार में मंत्री के बिगड़े बोल। पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री और तृणमूल कांग्रेस नेता स्वप्न देवनाथ ने रिक्लेम द नाइट आंदोलन के दौरान महिलाओं के आचरण पर सवाल उठाते हुए विवादित बयान दिया है। देवनाथ ने आंदोलन के दौरान एक प्रदर्शनकारी के पुरुषों के साथ शराब पीने की कथित घटना का हवाला देते हुए कहा कि परिजनों को अपनी बेटियों पर ध्यान देना चाहिए। देवनाथ ने कहा कि किसी भी अप्रिय घटना के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है, लेकिन महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी सभी की है। हालांकि मंत्री द्वारा की गई टिप्पणी से दूरी बना ली है। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल हैक, चलने लगा क्रिप्टो करेंसी प्रमोट करने वाला वीडियो। सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल शुक्रवार को हैक कर लिया गया, जिसमें यूएस स्थित कंपनी रिपल लैब्स की क्रिप्टो करेंसी को प्रमोट करने वाले वीडियो चलाए गए हैं। चैनल पर एक लाइव स्ट्रीमिंग भी हुई जिसका शीर्षक था ब्रैड गर्लिंगहाउस। रिपल ने SEC के $2 बिलियन के जुर्माने पर प्रतिक्रिया दी है। XRP मूल्य भविष्यवाणी। सुप्रीम कोर्ट इस यूट्यूब चैनल का उपयोग संविधान पीठों और जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई को लाइव स्ट्रीम करने के लिए करता है। कहाँ है कुमारी शैलजा, कांग्रेस पर फिर खटपट की अटकलें।
हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता कुमारी शैलजा की गैर मौजूदगी में पार्टी में चिंता बढ़ गई है। शैलजा ने न सिर्फ चुनावी मैदान से बाहर हुई है बल्कि प्रचार अभियान में भी दिखाई नहीं दे रही है। सिरसा सांसद की लंबे वक्त से अनुपस्थिति पर कांग्रेस नेता चिंतित है, जबकि शैलजा या पार्टी की ओर से अब तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। उनकी गैर मौजूदगी से उन उम्मीदवारों के प्रचार पर असर पड़ रहा है जिन्हें उन्होंने टिकट दिलाने में मदद की थी, जिससे राज्य भर में पार्टी के प्रचार अभियान पर भी प्रभाव पड़ सकता है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में बाढ़ के लिए दामोदर वैली करप्शन यानी डीवीसी और झारखंड को जिम्मेदार ठहराया है। उनका आरोप है कि झारखंड की वजह से दक्षिण बंगाल के 11 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, क्योंकि 3 दिनों के भीतर बांध से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ममता बनर्जी ने इस मुद्दे पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी बात की और सीमा सील करने का आदेश दिया है। ट्रक ड्राइवर के घर पहुंच गई एनआईए की टीम, पंजाब के मोगा जिले में की छापेमारी। एनआईए की टीम ने शुक्रवार सुबह पंजाब के मोगा जिले के बिलासपुर गांव में कुलवंत सिंह नाम के ट्रक ड्राइवर के घर पर छापेमारी की। कुलवंत सिंह रामपुरा फूल की एक सीमेंट फैक्ट्री के लिए ट्रक चलाता है और सोशल मीडिया पर खालिस्तान समर्थक पोस्ट डालता है, जिससे वह एनआईए के निशाने पर आया। छापेमारी के दौरान एजेंसी ने उसकी गतिविधियों की जाँच की। आरजेडी प्रदेश उपाध्यक्ष बीमा भारती के घर की कुर्की। आरजेडी की प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व विधायक बीमा भारती की पूर्णिया स्थित भिट्टा आवास पर पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई की है। गोपाल यादव का हत्याकांड में ये कार्रवाई की गई है। बीमा भारती का बेटा राजा कुमार इस मामले में फरार है। कुछ दिन पहले बीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने कोर्ट में सरेंडर किया था। बेटे की तलाश जारी है। पुलिस ने बीमा भारती के पटना और पैतृक गाँव के घर पे भी छापेमारी थी। बिहार की नदियों में उफान से बाढ़ के हालात, सीएम नीतीश ने किया हवाई सर्वे। बिहार में गंगा नदी में उफान के चलते पटना समेत कई जिलों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को हवाई सर्वे करके प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। पटना में कई स्थानों पर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गया है। गंगा घाट पर जलस्तर 48.60 मीटर से ऊपर बह रहा है, जबकि हाथीदह और दीघा घाट पर भी जलस्तर लाल निशान से ऊपर बह रहा है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू यादव के खिलाफ चलेगा मुकदमा। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी देने के मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। केंद्र सरकार ने कथित लैंड फॉर जॉब घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। सीबीआई की फाइनल चार्जशीट पर गृह मंत्रालय ने यह मंजूरी दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी की ओर से दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी गई। बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी, जबकि अन्य आरोपी के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की अर्जी दी गई है। 1 करोड़ नए मेंबर बनाएगा राजद, पटना में तेजस्वी के हाथ अभियान की कमान। राष्ट्रीय जनता दल ने 1 करोड़ नए सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य तय किया है और सदस्यता अभियान गुरुवार को दिल्ली और पटना से शुरू किया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने पटना में और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने दिल्ली में अभियान की शुरुआत की। अगले साल बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी ने इस अभियान में जोर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनका प्रयास सभी जाति, धर्म और वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ना है। कार्यकर्ताओं को 1 करोड़ सदस्य का लक्ष्य दिया गया है। मुख्यमंत्री होम स्टे योजना, टूरिज्म को बढ़ावा और घर बैठे कमाई का नीतीश सरकार का प्लान। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री होम स्टे योजना शुरू की गई है, जिसके तहत लोग अपने घर के 1 से 6 कमरों में पर्यटकों को ठहरा सकते हैं। सरकार इस योजना के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी। पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा ने योजना का लोकार्पण किया है, जिसमें पहले चरण में 15 जिलों के 28 पर्यटन स्थलों के आसपास यह सुविधा शुरू की जाएगी। मकान मालिकों को अपने कमरों में निबंधन कराना होगा और कमरों में मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय और स्नान घर होना जरूरी है। किराया तय करने का अधिकार मकान मालिक का होगा और यदि मकान मालिक वहां नहीं रहते हैं तो एक संचालक नियुक्त करना होगा। बिहार में 1000 नए पुल बनाएगी केंद्र सरकार, 10,000 किलोमीटर रोड की मरम्मत भी करेगी। बिहार के ग्रामीण इलाकों में 1000 क्षतिग्रस्त पुलों के निर्माण में मोदी सरकार मदद करेगी। इसके साथ ही 10,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की मरम्मत का भी भरोसा दिया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। गुरुवार को दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में इस परियोजना के तहत 7,209 बसावटों को PMGSY 4 में शामिल करने पर भी चर्चा की गई।
नीतीश एक देश एक चुनाव के पुराने समर्थक संजय झा ने बताया जेडीयू का स्टैंड। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर मोदी सरकार का समर्थन किया है। जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि उन्हें खुशी है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई वाली समिति की सिफारिशें स्वीकार की हैं। नीतीश कुमार ने इस नीति का समर्थन करते हुए कहा कि यह सुशासन को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। सपा विधायक जाहिद बेग पर एक और मुकदमा दर्ज। भदोही के समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग पर पुलिस ने एक और मामला दर्ज किया है। उन पर दरोगा से मारपीट करने और वर्दी फाड़ने का आरोप है। पुलिस ने जाहिद और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ ज्ञानपुर कोतवाली में केस दर्ज किया है। उन्हें भदोही जेल से नैनी जेल भेजा गया है। विधायक के बेटे जईम बेग को भी गिरफ्तार कर वाराणसी जेल भेजा गया है। हाल ही में विधायक के घर पर नाबालिग नौकरानी की लाश मिली थी, जिसके बाद उन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को हाईकोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दुराचार के मामले में उनकी जमानत खारिज कर दी है। प्रजापति उम्र कैद की सजा काट रहे हैं और उन्होंने सजा के खिलाफ अपील की थी। अपील विचाराधीन रहने के दौरान जमानत पर रिहाई की मांग की गई थी। न्यायालय ने 10 सितंबर को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। स्वाति मालीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका, भ्रष्टाचार मामले पर याचिका खारिज। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मालीवाल के भ्रष्टाचार मामले में आरोप तय करने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। स्वाति मालीवाल पर आरोप है कि उन्होंने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग किया और आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को अलग अलग पदों पर नियुक्त किया। अतीशी ने दिल्ली को बिजली पर क्या दिखाया डर। दिल्ली में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रही अतीशी ने उत्तर प्रदेश में बिजली कनेक्शन के महंगे होने का आरोप लगाया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि अरविंद केजरीवाल को फिर से सीएम नहीं बनाया गया तो दिल्ली में भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा की तरह लंबे पावर कट होंगे और बिजली की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। विनेश को चुनाव लड़ाने के लिए नाराज है महावीर फोगाट। कुश्ती के कोच रह चुके महावीर सिंह फोगाट अपनी भतीजी विनेश फोगाट को हरियाणा से चुनाव लड़ने के फैसले से नाखुश दिख रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने विनेश को बरगलाया है। विनेश ने हालिया बयानों पर भी महावीर ने आपत्ति जताई है, जिसमें उसने कहा था कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ भाजपा सरकार पर एक थप्पड़ की तरह काम करेगा। महावीर ने कहा कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल गलत है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। रमित खट्टर कुछ घंटों के अंदर ही कांग्रेस छोड़ लौटे भाजपा। हरियाणा में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के भतीजे रमित खट्टर ने गुरुवार को कांग्रेस ज्वाइन किया, लेकिन कुछ घंटे बाद ही भाजपा में वापस लौट आए। उन्होंने रोहतक में कांग्रेस विधायक भरत भूषण बत्रा की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन की थी, जिससे भाजपा में हलचल मच गई। शाम को मनीष ग्रोवर ने उन्हें भाजपा में फिर से शामिल कराया। रमित खट्टर ने एक ही दिन में 2 दलों की सदस्यता ली। संदीप घोष की डॉक्टरी पर संकट नहीं कर पाएंगे इलाज। कोलकाता के आरजीकर कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को एक और झटका लगा है। उनका मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल चिकित्सा परिषद ने यह कार्रवाई की। घोष वर्तमान में एक महिला प्रशिक्षु चिकित्सक से कथित दुष्कर्म और हत्या के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की हिरासत में है। चिकित्सक के लिए मरीजों का इलाज करने के लिए लाइसेंस जरूरी होता है। पीएम मोदी का अमेरिका दौरे पर बाइडेन ने और ट्रंप दोनों से मुलाकात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को 3 दिनों की अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से डेलावेयर के विमिंगटन में मुलाकात करेंगे। इस यात्रा के दौरान यूक्रेन और रूस के युद्ध का मुद्दा भी उठेगा। हाल ही में मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की थी। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी से मुलाकात की संभावना जताई है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। अरिजीत सिंह से यूके शो में फैन ने की कोलकाता रेप मर्डर प्रोटेस्ट गाना गाने की डिमांड। सिंगर अरिजीत सिंह यूके टूर पर हैं, जहां एक फैन ने उनसे प्रोटेस्ट सॉन्ग आर कोबे गाने की मांग की है। इस गाने को उन्होंने कोलकाता रेप मर्डर केस पर लिखा था। अरिजीत ने फैन को समझाया कि यह कॉन्सेप्ट
प्रोटेस्ट करने की जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि लोग यहाँ मुझे सुनने आए हैं। अगर आप इसे महसूस करते हैं तो कोलकाता जाइए और लोगों को इकट्ठा कीजिए। यह गाना मोनेटाइज नहीं है और कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है। 149 रनों पर सिमटी बांग्लादेश की पारी। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की अगुवाई में भारत ने बांग्लादेश को पहले टेस्ट के दूसरे दिन की तीसरे सत्र में 149 रन पर समेट दिया। भारत ने पहली पारी में 376 रन बनाए, जिससे बांग्लादेश 227 रन पीछे है। यह बांग्लादेश का भारत के खिलाफ टेस्ट में 5वां सबसे कम स्कोर है। 2019 में वे 106 रन पर आउट हुए थे। 29 स्पेसएक्स पर जुर्माना, भड़के मस्क, बोले बोइंग से कुछ नहीं कहा। सुनीता विलियम्स को वापस लाने जा रही स्पेसएक्स पर अमेरिका की फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने जुर्माना लगाया है। इस पर एलॉन मस्क भड़के हुए हैं। उन्होंने कहा कि FAA छोटी छोटी बातों पर जुर्माना लगा रहा है, जबकि बोइंग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मस्क ने कहा कि नासा ने बोइंग के स्पेसक्राफ्ट को असुरक्षित माना, फिर भी FAA ने स्पेसएक्स पर ही जुर्माना लगाया। खराब खाने से हर साल 60 करोड़ लोग पड़ते हैं बीमार। WHO ने दिया चौंकाने वाला आंकड़ा। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनोम गेब्रियेसस ने खाद्य सुरक्षा के लिए सख्त नियमों की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर साल खराब खाने से 60 करोड़ बीमारियां और 4 लाख से अधिक मौतें होती हैं। दिल्ली में आयोजित दूसरे ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट में उन्होंने जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और वैश्वीकरण जैसे कारणों का उल्लेख करते हुए कहा कि हानिकारक खाने से मरने वालों में 70% बच्चे 5 साल से कम उम्र के होते हैं।